हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंघाटिया एंड आज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है जी। तो आज हमारी उसकी आई थिंक 6 वीडियो है, ठीक है। तो बस लास्ट ही हमारा टॉपिक बचा है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारी बची है। और इससे पहले हमने जो है रैंक निकालना और रैंक से हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या होता है, तो बेसिक सा एक एग्जाम्पल से ही हम ले लेते हैं जी। सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A इक्वल्स टू 1 0 0 2 -4 0 3 2 7, ठीक है जी। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है, उसके लिए जब भी हम कोई आइगन वैल्यू यानी उसकी जो आइगन वैल्यू है वो निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि A में से लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने निकालनी है और इसको हमने मॉड लेकर के इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये करना है, ठीक है जी। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कोई इक्वेशन आएगी, उसे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे वहाँ से लैम्डा की हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी और वही हमारी आइगन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है जी। तो देखिएगा सिंपली क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर इस मेथड से पर्टिकुलर हमें करना क्या है जी, यही हमें निकालना है A माइनस लैम्डा आई। तो A माइनस लैम्डा आई हम इसके लिए निकालते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं जी, ठीक है। फिर से देखिएगा, हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर लेना है जी A माइनस लैम्डा आई और उसका लेना है हमें डिटर्मिनेंट, और जो भी आए उसे हमें 0 के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा A है, ठीक है जी। A में से हमें माइनस करना है जी लैम्डा आई। तो लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब भी हम लैम्डा जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। और A हमारे पास है 1 2 3 0 -4 2 0 0 7, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। और बेसिकली हमें जैसे ही हम इसका माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। पहले मैट्रिक्स को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम डिटर्मिनेंट नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। पहले हम सिर्फ मैट्रिसेस को माइनस कर रहे हैं, यानी मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थोड़ा सा देख लेते हैं जी। आई थिंक ये विजिबल है, ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 और 0 -4 माइनस लैम्डा 2 0 0 और ये हो जाएगा जी 7 माइनस लैम्डा। तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, ओके। सो ये हमारे पास आ गई A माइनस लैम्डा आई। अब इसका हमने लेना है जी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 -4 माइनस लैम्डा 2 0 0 और ये हो जाएगा जी 7 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी रो के अकॉर्डिंग, इसी कॉलम के अकॉर्डिंग हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे और उसे हम रख देंगे जी 0 के इक्वल, ठीक है। इसे हम रख देंगे 0 के इक्वल, ठीक है। साइज़ में थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने किया जी A माइनस लैम्डा आई हमने निकाल लिया पहले। ये हमारी मैट्रिक्स है जी A माइनस लैम्डा आई, ठीक है। और ये जो हमारी मैट्रिक्स आई थी इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये हमने कर लिया है जी A माइनस लैम्डा आई, ठीक है। और इसे हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा जी, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा जी, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा -2, ठीक है जी। बाकी तो सभी के 0 हैं, तो आगे के स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है बेसिकली सिंपली। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे इसको हमें इक्वल्स टू किसके रखना है जी, इक्वल्स टू 0 रखना है, ठीक है। सो जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा हमारा -4 को 7 से करेंगे तो -28 और ये हो जाएगा प्लस का 4 लैम्डा -7 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 2 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी। चलिए अब इससे हम सॉल्व करते हैं जी। माइनस लैम्डा इंटू ये हमारे पास एक तो हो जाएगा जी लैम्डा स्क्वायर और बचेगा -3 लैम्डा और हमारे पास बचेगा जी माइनस का 30 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर यहाँ से हम फैक्टर्स भी बना सकते थे। ओप्स सॉरी, ये यहाँ पर 0 आएगा जी, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू 2 माइनस होगा तो ये 0 होगा, ठीक है, ये 0 होगा, ओके। तो यहाँ से हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये स्टेप हम गलत कर चुके हैं एक्चुअली।
देखिए यहाँ पर सिंपली जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे, सिंपली जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दिस इनटू दिस और फिर ये करेंगे तो ये हमारा ज़ीरो ही होगा। ठीक है जी, तो जैसे ये हमारा ज़ीरो होगा तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, -0 तो ये तो हट ही जाएगा, कोई आएगा ही नहीं कुछ इसमें। तो इसमें बेसिकली 3 फैक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी आए पड़े हैं, एक हमारा ये, एक हमारा ये, एक हमारा ये। तीनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स इनमें से तीनों कंडीशंस हम ले लेते हैं जी कि या तो हमारे पास 1 माइनस लैम्डा 0 हो सकता है, या फिर हमारे पास -4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर हमारे पास 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 7 आ जाती है, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू -4 आ जाएगी जी, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास प्लस की 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये लैम्डा की जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आई है यही है हमारी आइगन वैल्यूज़। ओके, सो यही हमारी हो जाएंगी जी आइगन वैल्यूज़। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं जी आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज़ के लिए आइगन वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जो भी मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो हमारी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है जी, तो पहली कंडीशन तो क्या है जी, मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई तो उसमें a माइनस लेमडा आई और इसका डिटर्मिनेंट हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे तो हमारे पास कोई इक्वेशन आएगी, उसमें से जैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो लैम्डा की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी जी, वो हमारे लिए आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। उससे पहले देखिएगा, ओके, अभी हमने देखा था कि जैसे ही हम a माइनस लेमडा आई करते हैं तो ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है जी, जैसे ही हम इसे डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल ऑफ ए। एंड जैसे ही हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, मीन्स a माइनस लेमडा आई इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो अब ये इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया। तब हम इसे कहेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। ठीक है जी, और बाकी लैम्डा की जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी, आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट करके हमने बेसिकली आइगन वैल्यूज़ निकाला था। ठीक है जी, अब हम देखते हैं आइगन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपली देखिए आइगन वेक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। चलिए, तो आइगन वेक्टर हम निकालना सीखते हैं जी। आइगन वेक्टर के लिए देखिए अभी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हम यहाँ पर एक x मैट्रिक्स लेंगे जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी, इसके एलिमेंट्स होंगे x1 x2 सोन अप टू xn, जितने भी हमारे ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, 0 मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, एक अदर कोई भी हमने मैट्रिक्स ले ली। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा a आया है, ठीक है जी, जो हमारी a मैट्रिक्स है उसे हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हमारी आइगन वैल्यूज़ आई हैं उसको भी हमने इस x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, आइगन वैल्यूज़ की हमारी जो रहेगी उसे हमने क्या कर दिया जी, x से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली जब हम ऐसा करेंगे और इन्हें अगर इक्वल रख देंगे, यहाँ से हमारे पास x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी, यानी x एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन में, तो जो भी x की वैल्यूज़ x जो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमारे पास आएगा वही हमारा हो जाएगा जी आइगन वेक्टर। ठीक है जी, इट इज़ क्लियर। यानी कि सिंपल सी बात है, जो भी हमारा सेट ऑफ, देखिए जो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमारा आता है उसे हम कहते हैं जी स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, यानी कि इस टाइप से हम उसे सेट फॉर्मेट में लिखते हैं जी। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पर जो 3 वैल्यूज़ आई थी ऊपर एग्जाम्पल में आइगन वैल्यूज़ की, वो उसका जो सेट होता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रीवियस जो हमने किया आइगन वैल्यूज़ के लिए, वहाँ हमने a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट किया। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें ax इक्वल्स टू लेमडा x पुट करना है, या फिर इसे हम अगर इसी फॉर्मेट में बनाएं तो इसे हम कह सकते हैं जी ax माइनस लेमडा x इक्वल टू 0, इसे ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, सो बेसिकली हमें करना क्या है, देखिए ये हमें करना है, यहाँ से हम इसे इस फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, और यहाँ से हम a माइनस लेमडा, और इसको हम जो है कर सकते हैं जी किसके फॉर्मेट में, इसको हम कहेंगे जी इनटू x।
ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसे लैम्डा आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ मानेंगे, ठीक है। तो इसे जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो और इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करने के बाद, तो वही सारे हमारे क्या हो जाएंगे जी, आइगन वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी चीज़ कि जो हमारे आइगन वैल्यूज़ होती हैं, आइगन वैल्यू को हम क्या क्या नाम से पुकारते हैं जी, आइगन वैल्यू को हम प्रॉपर वैल्यू भी कह देते हैं, प्रॉपर वैल्यू, या इसे हम करैक्टरिस्टिक वैल्यू भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे जो है लेटेंट रूट्स भी कह देते हैं आइगन वैल्यूज़ को, या फिर हम इसे स्पेक्ट्रल वैल्यू भी कह देते हैं, इसे हम स्पेक्ट्रल वैल्यू भी कह देते हैं, ठीक है जी, आइगन वैल्यूज़ को। लेकिन आइगन जो वेक्टर होगा, आइगन वेक्टर के लिए हम जो नाम यूज़ करेंगे जी, एक तो हम उसे कह सकते हैं जी प्रॉपर वेक्टर, एक हम उसे कह सकते हैं जी करैक्टर वेक्टर, एक हम उसे लेटेंट वेक्टर कह सकते हैं, एक हम उसे स्पेक्ट्रल वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो यही नेम जब आइगन वैल्यूज़ होंगी तो उन्हें इस नेम से पुकारा जाता है, आइगन वेक्टर होगा तो उन्हें भी चारों नेम्स से जो है बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ ली, और कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जी। देखिए सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए हमारे पास a माइनस लेमडा आई, ये हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होता है a माइनस लेमडा आई, ठीक है जी, ये हमेशा ही इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमेशा ही क्या होती है जी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जिसका 0 होता है वो हमेशा ही सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर a माइनस लेमडा आई क्या होगी जी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है, जहाँ पे लेमडा क्या है जी, हमारी आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है जी। सो a हमेशा की क्या होती है जी, हमारी जो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। मान लीजिए सॉरी a नहीं, a माइनस लेमडा आई, मान लीजिए कि हमारा a का डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है। अगर हमारा a का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब यह है कि हमारा, माफ़ कीजिएगा, देखिएगा एक और चीज़, पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये हमारा क्या होता है जी, a माइनस लेमडा आई हमेशा एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। दूसरा ये है कि अगर a का डिटर्मिनेंट 0 हो, ठीक है, यानी a अगर हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इससे जब भी हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो उनमें से एक वैल्यू 0 ज़रूर होगी, ठीक है जी, एक वैल्यू 0 उनमें से ज़रूर होती है, यानी एक आइगन वैल्यू 0 ज़रूर होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट कुछ और चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जी। देखिए सिंपल सी बात कि मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए एक चीज़ एक नोट के फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ x इज़ सेम इफ़ वी मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स विद कांस्टेंट, यानी कि अगर कोई x है, ठीक है जी, कोई भी x मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज़ हमारे पास लैम्डा आ रही हैं और हमने इसको इसी सेम मैट्रिक्स को कोई k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी इसकी आइगन वैल्यूज सेम रहेंगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और एक और चीज़ की आइगन वैल्यूज़ हमेशा ही यूनिक होती है, एक मैट्रिक्स के लिए जो आपने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और अगर उसी सेम मैट्रिक्स के लिए कोई दूसरी आइगन वैल्यूज़ नहीं आ सकती है, ठीक है जी, यानी एक मैट्रिक्स के लिए जो एक बार आइगन वैल्यूज़ आ गई वही उनके लिए क्या होंगी जी, यूनिक होंगी, फिक्स होंगी, ठीक है। और अगर हम देखें डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं, कोई भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, या फिर ये कहें कि डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई कंडीशन नहीं होती, डायगोनल जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है जी, डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं, ठीक है, यानी कि ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 0 0 0, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी, ये कुछ भी हो सकते हैं, ABC कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे हमारे 0 होते हैं। तो इनकी जो डायगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो इनके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। इसकी जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी यानी लैम्डा जो होगा वो ABC इनके इक्वल ही होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अगर हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की देखें, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 ऐसा कुछ होता, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 होता, ठीक है जी, और हमारा जो है डायगोनल एलिमेंट्स होते, लेकिन ये जो है ऊपर के एलिमेंट्स 0 होते, यानी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तब भी इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहीं इसके लिए क्या होती जी, वही इसके लिए आइगन वैल्यूज़ होती। अगर ये लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है, दोनों केसेस में किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है या फिर कुछ हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें भी सिंपली क्या होगा जी, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही हमारी आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ हमने देख लिया कि अगर मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 है तो उनमें से एक वैल्यू ज़रूर वहाँ पर 0 होगी। और एक और चीज़ कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो उनमें से कोई भी आइगन वैल्यू उसकी 0 नहीं हो सकती। ये भी चीज़ क्लियर है जी, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी चीज़
बेसिकली क्या होता है जी, एक टॉपिक हम पढ़ते हैं जी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है जी सम ऑफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए जो भी मैट्रिक्स की ट्रेस होती है, ठीक है जी, वो हमेशा ही उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ के सम के इक्वल होती है। ठीक है, ट्रेस जो है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होती है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है वो मोड ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ठीक है जी, और अगर हमारी जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लेते हैं, ओके, मान लीजिए हमारी कोई मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जी जिसका ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी के इक्वल हो। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि ए ट्रांसपोज हमारा ए इन्वर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए इन्वर्स है हमारा, ठीक है, उसके लिए जो आइगन वैल्यूज़ है वो 1/λ होती है। ठीक है, या फिर ये कहे कि ए का एक आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो इसकी दूसरी आइगन वैल्यू 1/λ ज़रूर होगी। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर है तो एक लैम्डा होगी और दूसरी 1/λ एक वैल्यू ज़रूर इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ वेरी वेरी क्लियर है। एक वैल्यू हमें दे दी, मान लो लैम्डा इक्वल्स टू 2 दे दिया, और दूसरी आइगन वैल्यू पूछी गई तो वो 1/2 ज़रूर होगी क्योंकि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर आइगन वैल्यू, कोई भी अपनी आइगन वैल्यू है, जैसे मान लीजिए एक ये आ गया 2 3 4, ये 3 आइगन वैल्यूज़ है, तो हर अपनी अपनी जो आइगन वैल्यू होती है उसका अपना अपना एक आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, इसका अपना एक क्या होता है जी, आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, इसका 3 का अपना आइगन वेक्टर होगा, 4 का अपना आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, वो हम लैम्डा की वैल्यूज पुट कर करके और उस पर्टिकुलर एक्स जो मैट्रिक्स आएगी उसकी वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिक से देखिए, अगर ए हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब अगर हम इसका ट्रांजुगेट करते हैं तो वो हमारा सेम मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ जाती है। देन इसकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं, इसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो सारी की सारी कैसी होंगी जी, रियल नंबर्स होंगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी जी, रियल नंबर्स होंगी, और जो ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाता है देन भी हमारी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी रियल वैल्यूज़ ही हो जाएंगी। ठीक है जी, इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए, और अगर हमारी ए स्क्यू सिमेट्रिक है या स्क्यू हर्मिशियन है देन उसकी आइगन वैल्यू या तो 0 हो सकती हैं या फिर उसकी आइगन वैल्यू इमेजिनरी हो सकते हैं, किसकी, स्क्यू हर्मिशियन की या हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमारी है। ठीक है जी, यानी अगर ए थीटा माइनस ए या ये ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है देन वो हमारा हो सकता है क्या जी, आइगन वैल्यू या तो 0 या इमेजिनरी। ठीक है, बस एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर हमारी मैट्रिक्स यूनिटरी हो, ठीक है जी, अगर हमारी मैट्रिक्स कैसी हो जी, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांजुगेट और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, देन हमारी उसकी आइगन वैल्यूज़ या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अब कुछ और चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक सी चीज़ें। एक छोटी सी टेबल हम बनाएंगे यहाँ पर कि मान लीजिए ए कोई हमारी मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज़ आई हैं λ1, λ2 एंड λ3। ठीक है जी, इसका जैसे ही हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारी आइगन वैल्यूज़ सेम ही रहेंगी। ठीक है, हमने इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी आइगन वैल्यूज़ भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर है। और अगर हमने इन्वर्स कर दिया ए का तो इसकी आइगन वैल्यूज़ कोई ना कोई आइगन वैल्यू इस टाइप से ज़रूर होगी। ठीक है जी, तो इन्वर्स हो जाएगी इसकी आइगन वैल्यूज़। अगर हमने इसकी पावर्स के ले ली, ठीक है, मान लीजिए हमने इसकी पावर्स के ले ली, जैसे ए की पावर हमने के ले लिया तो यहाँ पर λ1 की पावर भी के हो जाएगी, λ2 की पावर भी के हो जाएगी और λ3 की पावर भी के हो जाएगी। ठीक है, हमने ए के साथ कोई कांस्टेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऐड कर ली तो λ1 + के, λ2 + के एंड λ3 + के ये हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर हमने कर लिया जी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अगर हमने ले लिया जी एडजॉइंट ऑफ ए और ए का अगर हमारे पास λ1, λ2, λ3 वैल्यूज़ है आइगन वैल्यूज़, तो एडजॉइंट ऑफ ए की हमारी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन λ1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन λ2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन λ3। ये चीज़ क्लियर है जी। बस ऐसा ही करके हम जो है हमारा क्या निकाल सकते हैं जी,
ये सारी वैल्यूज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ए से ए ट्रांसपोज फिर कोई भी किसी भी तरीके का हम करें तो वहाँ से हमारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है जी। सो चलिए इसके बाद हम देखते हैं जी हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, बहुत ही इजी सी एक लास्ट हमारी थ्योरम बची है जी, कैली हैमिल्टन थ्योरम। थोड़ा सा बड़ा इसका साइज़ ले लेते हैं ताकि बहुत ही आसानी से हम कर पाएँ जी। कैली हैमिल्टन थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जी, बस ये लास्ट ही टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या कहती है? ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, इट सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है जी, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करती है या सेटिस्फाई करती है। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो इसके मतलब के लिए देखिए सिंपल सी बात कि हमें पता है कि जैसे ही हम a माइनस लेमडा आई करते हैं और इसका हम करते हैं जी हमारा जो हम लेते हैं इसका बेसिकली डिटर्मिनेंट लेते हैं, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसे हम जैसे ही 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी। अब मान लीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बनी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0, मान लीजिए ऐसी इक्वेशन बनी, तो जो हमारी मैट्रिक्स होगी A वो खुद भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी a स्क्वायर माइनस 5a भी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी आई है वहाँ पर लैम्डा की जगह अगर आप a पुट कर देते हो तो वो इक्वेशन सेट होती है, यानी वो सेटिस्फाई करती है, आप वहाँ पर a पुट कर सकते हो। ठीक है जी, बस यही होती है हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम। काफ़ी क्वेश्चंस में जो है हमें पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया जी कि a हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स है और हमें बताइए कि a स्क्वायर माइनस 5a, ठीक है जी, ये कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, हम इस मैट्रिक्स के लिए a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 रख के जैसे ही हम बनाएंगे वैसे ही मान लीजिए हमारे पास लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा इस टाइप से आ गया। अब हमें पता है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम हम जानते हैं कि अगर हम इसमें a पुट कर देते हैं, ठीक है जी, अगर हम इसमें a पुट कर देते हैं तो भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। जैसे हम a पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई भी वैल्यूज आ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास माइनस 3 आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जैसे हम पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वल्स टू 3 आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम वहाँ से कोई भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो इसी के साथ हमने जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है उसका सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट हमने कर लिया है जी। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम हमने कर ली है, उससे पहले हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स कर लिए थे। ठीक है जी, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का काफ़ी पोर्शन हमने इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया, कैसे आप आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करते हो। ठीक है जी, सो आई होप ये वीडियो सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस एंड जो वीडियो सीरीज़ है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।